गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर भले ही खतरे के निशान से कम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद घाघरा अपने रौद्र रूप में कहर ढा रही है, जिससे नदी के आसपास के गांवों को कटान की विभीषिका झेलनी पड़ रही है। लगातार कटान की स्थिति उत्पन्न होने से कई हजार किसान प्रभावित हुए हैं और कई ऐसे पक्के व फूस के मकान हैं जो देखते ही देखते घाघरा में समा चुके हैं। ऐसा ही एक गांव है साखेपुर, जिसके चहलवा मजरे में 2 पक्के मकान के साथ साथ कई फूस की झोपड़ियों के बहने की खबर है। सपा नेता मनोज चौबे द्वारा गांव का दौरा करने के बाद वहां की समस्याओं को पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन को अवगत कराया गया। पत्र में सपा नेता ने 20 ऐसे नाम बताए जिनके मकान घाघरा के कहर में समा चुके हैं और साथ ही ये भी शिकायत की कि अभी तक बाढ़ शिविर का आयोजन साखीपुर के चहलवा मजरे में नहीं किया गया, जिससे बूढ़े बुजुर्ग व आम जनों में बुखार के साथ अन्य संक्रामक रोग फैल रहे हैं और साथ ही मवेशियों के चारे की भी व्यवस्था नहीं हुई है। वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि जिन व्यक्तियों के आवास इस कटान के कारण नदी में समाहित हुए हैं उनके लिए उचित मुआवजे की व्यवस्था कराई गई है तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए बाढ़ के साथ जिन भी किसानों की फसल बाढ़ की वजह से नष्ट हुई है उनको मुआवजा दिया जा रहा है। हमने बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया, उसमें हमने कुछ परिस्थितियां देखी कि लोग बाढ़ से परेशान हैं, कटान से परेशान हैं। हमारे सामने लगभग देखे हैं कि 3-4 मीटर ज़मीनें कटकर समाहित हुई हैं सरयू और घाघरा में। उसमें लोग वहाँ परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन एकदम उदासीन है, सिर्फ दौड़ा किए हैं प्रशासनिक अधिकारी और वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। पशु के चारे की कोई व्यवस्था नहीं, छोटे छोटे बच्चे बुखार खांसी जुकाम से परेशान हैं, कोई दवा की वहाँ व्यवस्था नहीं है। आवास भी सरयू में समाये हैं। आवास लगभग दर्जनों आवास, पक्के मकान 4-5, फूस के आवास कई घाघरा और सरयू में समाहित हो गए हैं। वहाँ लोग अपने पशु को लेकर परेशान हैं कि हम उनको लेकर कहाँ जाएं। सबसे बड़ी उनकी जो खेत है कट गया है, फसलें चारा भी कट गया है, उसमें समाहित हो गए हैं और पशुओं के लिए कोई चारे की व्यवस्था नहीं हो पाई है आज तक। आवागमन की क्या स्थिति है? आवागमन की अभी वही है, नाव से लोग आ जा रहे हैं, आवागमन की व्यवस्था एकदम बंद है। और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? ट्रैक्टर भी आवागमन के लिए लगाए? हाँ, ट्रैक्टर ग्रामीण अपना ट्रैक्टर वो अपने सुविधा से वो लोग आवागमन की सुविधा खुद ट्रैक्टर से अपने बनाए हुए हैं। बाढ़ चौकी की स्थापना? नहीं, कोई स्थापना बाढ़ चौकी की नहीं है, न कोई अभी हमें वहाँ गए दौड़ा किया, न कोई चौकी हमें वहाँ मिली। अच्छा, प्रशासन यहाँ कह रहा है राहत सामग्री बांटने की, तो सच्चाई धरातल पे क्या है? राहत सामग्री जो इस समय कटान चल रही है, इस बीच 10-5 दिन में नहीं बटी। उसके पहले प्रशासन ने कुछ राहत सामग्रियाँ बांटी थी, लेकिन आवश्यकता आज बहुत बड़ी है, क्योंकि हमने कल दौड़ा किया, वहाँ देखे कि लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए हमने आज एडीएम साहब को ज्ञापन के पत्र के माध्यम से उनको अवगत कराया कि वहाँ पर कोई विशेष व्यवस्था की जाए जिससे लोगों को राहत मिल सके। क्या आश्वासन दिया गया है? एडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि तत्काल हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, पशुओं की चारे की तत्काल व्यवस्था करवा रहे हैं और दवा का भी वितरण वहाँ करवा रहे हैं। वर्तमान में घाघरा नदी खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर नीचे बह रही हैं और लगातार इनके जलस्तर में घटने बढ़ने से जो किनारे के गांव हैं वहाँ कटान की स्थिति पैदा हुई है। जो कृषक ऐसे हैं जिनकी भूमि का कटान हुआ है, इनमें 115 के लगभग कृषकों को हम लोगों ने जो है राहत सहायता भूमि के कटान का दे दिया है। साथ ही साथ बाढ़ से या से जो भी प्रभावित हुए हैं किसान 3200 से अधिक कृषकों को राहत सहायता धनराशि दी जा चुकी है। कटान आज से प्रभावित जो 33 के लगभग झोपड़ियाँ थी उनका भी हम लोगों ने भुगतान कर दिया गया है और एक परसों का जो है साखीपुर में एक पक्के मकान के क्षतिग्रस्त होने की सूचना प्राप्त हुई, तो उससे पहले ही वहाँ के परिवार वालों को हम लोगों द्वारा शिफ्ट किया जा चुका था और साथ ही साथ उनका जो राहत सहायता है वो भी भुगतान कर दिया गया। एक मकान और साखीपुर में कटने की सूचना है, उसका भी भुगतान कर दिया जा रहा है और उससे पहले लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है तथा ऐसे जो भी लोग परिवार हैं उन पर हम लोग निगाह रख रहे हैं, जिनको आवश्यकता होगी शिफ्ट करने की शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही साथ 9000 से अधिक खाद्यान्न किटों का भी वितरण किया जा चुका है और जहां अन्य आवश्यकता होगी वहां भी कराया जाएगा। भवन मदार माझा गांव में बाढ़ खंड के लोग जो है अधिकारी लगे हुए हैं, वहां कटान की सूचना है, उस पर उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है प्रशासन द्वारा और साथ ही साथ बाढ़खंड कार्यखंड द्वारा लगातार सतर्क दृष्टि बनाए हुए गए हैं हम लोग मौके पर। और जहाँ भी ग्रामवासियों को अथवा कृषकों को जहाँ भी सहायता सहयोग की जरूरत होगी, किसी प्रकार के आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार सजग है और साथ ही साथ अधिकारीगण मौके पर भी उपस्थित हैं वर्तमान में।